जय हिंद साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने परिवार वीपी स्टडी ग्रुप में। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने मात्रकों के बारे में कुछ पढ़ा था। अंतिम हेडिंग थी हमारी समान मात्रक तथा समान विमीय सूत्र वाली कुछ भौतिक राशियाँ। एक सेकंड में इसको जल्दी से दोहरा लेते हैं। देखिए, कुछ भौतिक राशियाँ जिनकी विमीय सूत्र और मात्रक समान होते हैं, जिसमें देखिए पहला है, अगर हम चाल की बात करें तो चाल और वेग का विमीय सूत्र और मात्रक और विमीय सूत्र समान होता है। दूसरा है भार और बल का भी विमीय सूत्र और मात्रक समान होता है। तीसरा है प्लांक नियतांक कोणीय संवेग, इनका भी विमीय सूत्र और मात्रक समान होता है। चौथा है कोणीय संवेग और वेग प्रवणता। पांचवा है संवेग और आवेग का बीमा समान होता है और सूत्र मात्रक समान होता है। ऊर्जा कार्य बलागुण, मात्रक और बीमा समान होती है। दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्था, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता गुणांक। यानी एक साथ आप इतना याद रखें, दाब प्रतिबल प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक और दृढ़ प्रत्यास्था गुणांक। आप ध्यान दीजिएगा कि गुणांक और गुणांक ये सब में गुणांक हैं। तो दाब प्रतिबल प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक और दृढ़ता गुणांक, इन सभी का मात्रक और बीमा समान होता है। और अंतिम है आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक और आवर्धन क्षमता और विकृति। ये जितनी राशियां अभी हमने बोला, जैसे आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता और विकृति, ये मात्रकहीन तथा बीमाहीन राशियां, इनकी कोई भी मात्रक नहीं होता है और किसी प्रकार की कोई बीमा नहीं होती है। तो ये अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं कि निम्न में कौन मात्रकहीन या बीमाहीन राशि है। तो आपेक्षिक घनत्व याद रखें, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता और विकृति। पहली हेडिंग है खगोलीय दूरियों का मापन। देखिए, खगोलीय दूरी का मापन, इसका अर्थ हुआ मेजरमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। यानी खगोलीय दूरी यानी पृथ्वी से सूर्य की दूरी या तारों सितारों के बीच की दूरी या बहुत लंबी दूरी, जिसको मापने के लिए कुछ खगोलीय दूरियों का उपयोग किया जाता है, खगोलीय मात्रकों का उपयोग किया जाता है। कुछ यूनिट हैं जिनको दूर से दूर मापने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें पहला है, आप याद रखिए, पहला है खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। अब पूछेगा परीक्षा में कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को मापने के लिए क्या करते हैं, तो पृथ्वी और सूर्य की दूरी को मापने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का उपयोग किया जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज किया जाता है। ठीक, तो एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.49 × 10⁻11 मीटर, 10⁻11 मीटर। ये तो मीटर में हो गया, 1.495 × 10⁻11 मीटर। इसी तरह अगर किलोमीटर में बदलेंगे तो 1.49 तो सेम रहेगा, किलोमीटर में ये 3 अंक घट जाएगा तो 10⁸ किलोमीटर हो जाएगा। तो कभी कभी किलोमीटर में भी परीक्षा में पूछता है और कभी कभी मीटर में भी पूछता है। तो आप कन्वर्ट करना तो जानते ही हैं, किलोमीटर से किलोमीटर में और किलोमीटर से मीटर में। तो आपको केवल ये याद रखिए 1.49 × 10⁻11 मीटर। देखिए तो अच्छे से समझ गए कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है। पृथ्वी और सूर्य की, याद रखें, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को मापने के लिए खगोलीय इकाई का उपयोग करते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को मापने के लिए खगोलीय इकाई का उपयोग करते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। देखिए, नाम तो है प्रकाश वर्ष, इसको कोई भी नाम से समझेगा क्या कि लाइट ईयर यानी लाइट को मापने के लिए या लाइट से संबंधित कुछ होगा, ईयर यानी वर्ष। तो अब प्रकाश वर्ष, नाम तो रख दिए प्रकाश वर्ष, परंतु यह मात्रक दूरी मापने का है। किसका है? दूरी मापने का। एक बार में याद रखिए, प्रकाश वर्ष दूरी मापने का मात्रक है। तो होता क्या है, कैसे यूज करते हैं, आइए देखते हैं। तारों के बीच की दूरी, अब एक तारा, एक स्टार यहाँ है और इनवर्स में एक स्टार यहाँ है, तो भाई धरती तो है नहीं कि यहाँ हम किलोमीटर या मीटर में नाप लेंगे। तो एक तारे से दूसरे तारे के बीच की दूरी मापने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। किसका? प्रकाश वर्ष।
प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। तो प्रकाश वर्ष एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर, या किलोमीटर में अगर देखेंगे तो 9.4 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। अगला टॉपिक देखते हैं। तो हमने अभी तक पढ़ा कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, लाइट ईयर है, उसी तरह एक पारसेक भी है। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक। तो पारसेक भी क्या करता है? दूरी ही मापन करता है, लेकिन दूरी सबसे बड़ी दूरियों का मात्रक है ये। तो एक पारसेक बराबर होता है, याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, एसएससी जेई में भी पूछा गया कितनी बार, एसएससी के अलग एग्जामों में पूछा गया, रेलवे तो पूछता है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 लाइट ईयर। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 लाइट ईयर। अब देखिए पारसेक, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। पारसेक क्या है? 3 × 10⁻16 मीटर, या इसको किलोमीटर में देखेंगे तो 3 × 10⁻13 किलोमीटर। 3 × 10⁻16 मीटर, 3 × 10⁻16 मीटर, या किलोमीटर में 3 × 10⁻13 किलोमीटर। तो खगोलीय दूरियों के मापन में हमने 3 दूरियां पढ़ा, खगोलीय इकाई, खगोलीय प्रकाश वर्ष और पारसेक। इन तीनों से सवाल पूछा जाता है, डायरेक्ट इनके मान पूछे जाते हैं। चलिए एक छोटे से तरीके से, एक तरीका क्या कहें, एक अपने दिमाग की उपज है, इसको समझ लेते हैं कि याद कैसे रखेंगे आसानी से। तो खगोलीय दूरियों का मापन में इसका ट्रिक देख लेते हैं। देखिए अभी आपने एक सीक्वेंस में पढ़ा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष और पारसेक। तीसरा था पारसेक। तो हमको याद रखना है इसको, तीनों का मान क्या होता है, मीटर में या किलोमीटर में। ये तो आपको पता चल गया कि पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। प्रकाश वर्ष से भी दूरी ही मापा जाता है। खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को मापने के लिए यूज किया जाता है। तो अब याद रखना है इसका मान। ये सामान्य बातें याद रहेंगी, लेकिन मान जल्दी याद नहीं रहता, तो मान को याद रखने के लिए एक सीक्वेंस याद रखें आप कि ALP का सीक्वेंस होगा ALP यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। हम एकमात्र एक तरीका बता रहे हैं इसको याद करने का, यह कोई भी ऑथेंटिक चीज़ नहीं है, बस इसको याद करने का, आप कैसे याद रखेंगे, अपने मस्तिष्क में कैसे बैठाएंगे, इसके लिए एक तरीका बता रहे हैं। देखिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, सीक्वेंस क्या रहेगा? ALP का सीक्वेंस रहेगा 11, 15, 16 का क्रम होगा। 10⁻11, 10⁻15, 10⁻16। मेरे पेन के नीडल को देखिए कहाँ कहाँ चल रहा है। ALP का सीक्वेंस होगा 11, 15, 16, 11, 15, 16, 11, 15, 16, 11, 15, 16। याद कैसे करेंगे? ALP का सीक्वेंस होगा 11, 15, 16। परीक्षा में इससे आप आसानी से पकड़ पाएंगे कि कोई किसका क्या मान होता है, किसका क्या मान होता है। 11, 15, 16 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, ALP का सीक्वेंस। देखिए अब बीच वाला मान ये है और ये है, इसको कैसे याद रखेंगे? आप ध्यान से देखिए कि जो पहला है ए यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पारसेक ईयर का, ये 1.495 का, ये देखिए 2 गुना है, यानी 1.5 का 2 गुना, और ये इसका 3 गुना है, यानी 3 3 9, यानी लगभग उसी के आसपास है। तो पहला तीसरे का 2 गुना और तीसरा दूसरे का 3 गुना। आपको याद रखना है ALP का क्रम होगा 11, 15, 16, 11, 15, 16। इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे कैसे याद रखना है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए अगला टॉपिक है प्रीफिक्स। अब देखिए प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। प्रीफिक्स से फ़ायदा ये होता है कि जैसे आप सवाल में उत्तर के दौरान परीक्षा एग्जामिनर क्या करता है कि 10⁻3 में मान दे देता है, 10⁻5 में दे देता है, 10⁻6 में यानी माइक्रो में दे देता है, मिली में दे देता है, गीगा में दे देता है। तो ये कन्वर्जन अंत एकदम सारा सवाल आप लगा लेंगे तो अंतिम में जब आप ऑप्शन की तरफ पहुंचेंगे तो देखेंगे कि आंसर से कुछ डिफरेंस मान आ रहा है। तो वो डिफरेंस यही प्रीफिक्स को ऊपर नीचे करके मान को घटा और बढ़ा करके दे दिया जाता है। परीक्षार्थी को समझने में थोड़ा दिक्कत आता है और सवाल गलत हो जाता है। तो प्रीफिक्स को याद रखिए। तो देखिए हम याद करने का तरीका भी है यहाँ पे है, आसानी से आप याद कर लेंगे। प्रीफिक्स कई जगह डायरेक्ट पूछा गया है। गीगा को किस में डिनोट करते हैं, पेटा को किस में डिनोट करते हैं, मिली को, माइक्रो को, नैनो को, पिको को। तो देखिए
हमने यहाँ 2 चार्ट बनाया, आप ध्यान से देख रहे होंगे कि यहाँ 2 चार्ट बनाया गया है। तो 2 चार्ट बनाया है, एक देखिए माइनस में है सारे मान और एक देखिए प्लस में है सारे मान। ये सारे प्लस वाले मान हैं और ये सारे माइनस वाले मान हैं। 10 के घात के रूप में हम चलना शुरू करते हैं। तो अगर हम नीचे से देखें, ध्यान दीजिएगा, अगर नीचे से देखें तो 10 टू द पावर 1 को डेका, 10 टू द पावर 2 को हेक्टो, 3 को किलो, 6 को मेगा, 9 को गीगा, 12 को टेरा, 15 को पेटा और 18 को एक्सा। तो याद रखिए 10 टू पावर 1 डेका, 10 टू पावर 2 हेक्टो, 10 टू पावर 3 किलो, 10 टू पावर 6 गीगा, 10 टू पावर 6 मेगा, 10 टू पावर 9 गीगा, 10 टू पावर 12 टेरा, 10 टू पावर 15 पेटा और 10 टू पावर 18 एक्सा। एक्सा को ई से डिनोट करते हैं, पेटा को पी से डिनोट करते हैं, टेरा को टी से, गीगा को जी से, मेगा को एम से, किलो को के से, हेक्टो को एच से और डेका को डी ए से। इसी प्रकार देखिए 10 की घात माइनस में से चलते हैं, 10 टू पावर -1 डेसी, 10 टू पावर -2 सेंटी, 10 टू पावर -3 मिली, 10 टू पावर -6 माइक्रो, 6 माइक्रो, 10 टू पावर 9 नैनो, 9 नैनो, 10 टू पावर 9 नैनो, 10 टू पावर -9 नैनो, 10 टू पावर 12, 10 टू पावर -12 पीको, 10 टू पावर -12 पीको, 10 टू पावर -15 फर्मी। फर्मी को ही फेम्टो कहते हैं या फर्मी कहते हैं, फर्मी या फेम्टो। और 10 टू पावर -18 आटो, 10 टू पावर -18 आटो। आटो को ए से डिनोट करते हैं, फर्मी को एफ से। 10 टू पावर 12 पीको, पीको को पी से डिनोट करते हैं, नैनो को एन से, स्मॉल एन से और माइक्रो को म्यू से, मिली को स्मॉल एम से, सेंटी को सी से और डेसी को डी से। देखिए पढ़ने और समझने के लिए तो हम समझ गए और नाम भी याद कर लें, लेकिन देखिए कुछ ट्रिक अगर याद रखेंगे तो हम आसानी से परीक्षा में पकड़ लेंगे। देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि जितने भी एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, डेकी, इन दोनों को छोड़कर, किलो और हेक्टो को छोड़कर, डेसी, इन सबों के आगे ए यानी एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, डेका, ये सब आ रहे हैं, ए आ रहा है। ये देखिए सब प्लस में है, पॉजिटिव में है। देखिए 10 टू द पावर +18 है, सब 18 है, 10 टू पावर +15 है, सब पॉजिटिव में है। तो आप डायरेक्ट याद रखिए कि जितना भी ए वाला है, जो पहले ए पहले आएगा तो ए प्लस वाला है, यानी सवाल आया एक्सा, तो 10 पावर एक्सा प्लस वाला होगा तो 10 टू पावर 18। पेटा आ रहा है, ए आ रहा है तो 15 प्लस वाला होगा 15। तो ये याद करने का एक तरीका है। जैसे परीक्षा में कन्फ्यूज़न हो ही जाता है, नॉर्मल है, ये सभी परीक्षार्थियों के साथ ये नॉर्मल बात है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए कन्फ्यूज़न होता रहता है। तो लेकिन आप हल्का सा कोई ट्रिक अगर दिमाग में बैठा के चलेंगे तो वहाँ पकड़ लेंगे। तो ए को मेगा एक्सा, बस किलो और हेक्टो को छोड़ दे। तो किलो तो नॉर्मली सबको ही याद रहता है कि 10 टू पावर 3 किलो होता है। 10 टू पावर 3 का मतलब हुआ 1000, 10 टू पावर 3 का मतलब हुआ 1000। तो इसका मतलब ही होता है, सभी को याद आता है। और हेक्टो किलो से 10 पावर 2 यानी 100। तो ये दोनों छोड़ दीजिए, बाकी आप सबको ध्यान दीजिए। एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, इसके आगे ए आ रहा है, ए आ रहा है यानी प्लस है, ए आ रहा है यानी प्लस है। अच्छा अब देखिए ओ, देखिए माइक्रो, दूसरा देखिए माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, आटो, देखिए ओ आने वाला। डेसी, सेंटी, मिली सबको याद रहता है, डेसी, सेंटी, मिली सभी को याद रहता है लगभग। डेसी, सेंटी, मिली, मिली मतलब 3, सेंटी मतलब 2 -2 और डेसी मतलब 10 टू पावर -1, 10 टू पावर -1 डेसी, 10 टू पावर -2 सेंटी और 10 टू पावर -3 मिली। अब इसके बाद माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो और आटो में मामला फंसता है। तो इनमें देखिए सबके आगे माइक्रो ओ लगा हुआ है, ओ आया यानी माइनस वाला, ओ आया यानी माइनस वाला। ए आया पहले आया, ए पहले आता है तो पॉजिटिव, ओ बाद में आता है नेगेटिव, तो ये माइनस वाला। तो इस तरह आप प्रीफिक्स को भी याद रख सकते हैं। आप एक बार सेल्फ प्रैक्टिस करिएगा, खुद कॉपी पर लिख कर ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इस ट्रिक का क्या उपयोग है, कैसे आप आसानी से परीक्षा में पकड़ लेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं।
इसमें लगभग बहुत सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब अगला एक महत्वपूर्ण कुछ बिंदुओं को देख लेते हैं, ये परीक्षा में भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं, हमने एक जगह संग्रहित किया है इसमें, वो भी इंपॉर्टेंट सभी को नहीं भरा है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को एक साथ किया है। देखिए याद रखिए, डायरेक्ट एक बैरल बराबर 159 लीटर, 159 लीटर, एक गैलन बराबर 3.785 लीटर, 1 लीटर बराबर 0.2642 गैलन, 1 औंस बराबर 28.35 ग्राम, 1 पाउंड बराबर 4536 किलोग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 2.25 पाउंड, 1 एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर, 1 बिस्वा बराबर 1350 वर्ग फीट, 1 बिस्वा बराबर 1350 वर्ग फीट। यहाँ पे इसको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सब डायरेक्ट कभी कभी परीक्षा में पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। अब अगला टॉपिक देखते हैं, समांगता का सिद्धांत। तो होमोजेनिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो ये क्या होता है? समांगता का सिद्धांत कहता है कि किसी भी, जैसे मान लीजिए कोई समीकरण दिया गया है, तो एक समीकरण है तो उसके विभिन्न पद होंगे, तो उन सभी पदों को अलग अलग, जैसे सभी पदों को अलग अलग उनकी मात्रक और अगर विमाएं समान है तो ये समांगता का सिद्धांत का फॉलो कर रही हैं, यानी समांगता का सिद्धांत का पालन कर रही हैं। तो यही कहा कि बस इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। समांगता के सिद्धांत का सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई समीकरण है, ठीक, उस समीकरण के अलग अलग पद हैं, उन सभी पदों का अगर बीमा और मात्रक समान है तो ये समांगता का सिद्धांत का फॉलो करती हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ एक सूत्र है, v बराबर u प्लस ए टी, एक समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ देखिए 3 पद हैं, पहला पद वेग वेलोसिटी, और u प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी, और ए टी एक्सेलरेशन और टाइम। तो ध्यान से देखिए, वेलोसिटी का भी जो मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग का भी जो मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, और जो ए और टी है, ए यानी एक्सेलरेशन त्वरण, और टी यानी समय, तो त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ समय जो है टी, तो इनटू सेकंड, तो एक एस से एक एस कट गया तो बचा मीटर पर सेकंड। देखिए मीटर पर सेकंड, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड, तो और तीनों की जब मात्रक समान है तो बीमा भी समान होगी तीनों की। तो देखिए इससे ये पता चल गया कि v बराबर u प्लस ए टी के तीनों जो पद हैं वो इनकी मात्रक और बीमाएं समान है, इसीलिए समांगता का सिद्धांत का पालन करते हैं। इसी प्रकार एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये समीकरण है गति का, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें भी सभी पद अगर समान होंगे तो यहाँ देखिए सोल्यूशन किया गया है, ये इसके समान है यू टी का मीटर पर सेकंड और इंटू एस, ये एस से एस कट जाएगा, केवल मीटर बचेगा। देखिए यहाँ भी सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट जाएगा, केवल मीटर बचेगा, तो मीटर मीटर और मीटर। देखिए तीनों पद समान है तो तीनों की बीमाएँ भी समान होंगी, तो यह भी समांगता का सिद्धांत का पालन करते हैं। देखिए एक फार्मूला और आ जाता है, जो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए इसके भी तीनों पद अगर सॉल्व करेंगे तो इनके भी तीनों पद की बीमाएं और मात्रक समान होंगे, तो ये भी जो है समांगता के सिद्धांत का पालन करता है। यह चैप्टर अपना समाप्ति के कगार पे आ चुका है। अब अंतिम में हम कुछ विशेष मात्रक वाले, मतलब विशेष एसआई मात्रक वाले को याद करते हैं डायरेक्ट। ये सब हम लोग फिर से अलग अलग चैप्टरों में पढ़ेंगे, हर्ज है, न्यूटन है, चुंबकीय आघूर्ण है, पृष्ठतनाव है, प्रतिरोध है, जो भी है ये सब हम लोग फिर अगले चैप्टरों में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ मात्रक पढ़ने के नाते, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर के नाते यहाँ पे हम एक बार ये जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं। हर्ज को एच और जेड से डिनोट करते हैं। हर्ज आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ज। बल को न्यूटन से डिनोट करते हैं एन से, इसका मात्रक होता है न्यूटन। दाब और या प्रतिबल पीए से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करने का तरीका पीए है, और इसको मात्रक होता है पास्कल। कार्य ऊर्जा और ऊर्जा की मात्रा, इन तीनों को जे से डिनोट करते हैं और मात्रक होता है जूल। शक्ति विकिरण फ्लक्स को वाट या डब्ल्यू से डिनोट करते हैं शक्ति को, इसका मात्रक होता है वाट।
और विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको कूलाम से डिनोट करते हैं, किलोम इसका मात्रक है और इसको सी से डिनोट करते हैं। विद्युत विभव, विद्युत विभव यानी वोल्टेज, वोल्टेज विभवांतर या ईएमएफ, ये विद्युत विभव भी कहा जाता है, विभवांतर भी कहा जाता है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और भी से डिनोट किया जाता है और इसको मात्रक होता है वोल्ट। धारिता, धारिता यानी कैपेसिटेंस से मतलब है फैरेड, और इसको फैरेड से इसका मात्रक हो गया फैरेड। विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम। विद्युत चालकता का मात्रक सीमेंस, सीमेंस को एस से डिनोट किया जाता है, याद रखेंगे। चुंबकीय अभिभव, चुंबकीय अभिवाह यानी वेबर, वेबर को WB से डिनोट किया जाता है, मात्रक है वेबर। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय अभिवाह और घनत्व, ये टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र को टेस्ला, चुंबकीय अभिवाह को भी टेस्ला और चुंबकीय प्रेरण को भी टेस्ला, इन सभी का मात्रक है टेस्ला। प्रेरकत्व, प्रेरकत्व का मात्रक है हेनरी, H से डिनोट किया जाता है। ज्योति फ्लक्स या दीप्ति फ्लक्स, इसको ल्यूमेन से डिनोट किया, ल्यूमेन इसका मात्रक है और LM ल्यूमेन से डिनोट किया जाता है। प्रतिदीप्त घनत्व, इसका मात्रक है लक्स, प्रतिदीप्त घनत्व का मात्रक है लक्स। सक्रियता या रेडियोन्यूक्लाइड या रेडियो एक्टिविता, बैकुरल से डिनोट किया जाता है, BQ से डिनोट किया जाता है, बैकुरल इसका मात्रक है। आवेशित मात्रा, आवेशित मात्रा सूचकांक ग्रे, ग्रे से ग्रे इसका मात्रक है और इसको GY से डिनोट किया जाता है। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक हुआ जूल प्रति टेस्ला। देखिए बल आघूर्ण, बल आघूर्ण ये यहाँ का हिस्सा है। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण न्यूटन मीटर, बल आघूर्ण और इसका न्यूटन मीटर में प्रदर्शित किया जाता है, न्यूटन मीटर इसका मात्रक है। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर। इस तरह यह चैप्टर आज समाप्त हुआ। इसके जो भी छोटे छोटे हिस्से और बचे हुए हैं वो अगले चैप्टर में पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे वो सब उसमें क्लियर। आइए इस चैप्टर की समाप्ति के बाद कुछ थोड़ा सा प्रश्न देख लेते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पहले आए हुए हैं। निम्न में से कौन सा एक SI मात्रक नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं है, SI मात्रक नहीं है। तो आपको पता है कि SI मात्रकों को 4 भागों में बांटा गया था, CGS, MKS, SI, FPS। ठीक, तो इसमें पूछ रहा कि SI मात्रक नहीं है, SI मात्रक नहीं है, कौन सा SI मात्रक नहीं है? तो देखिए एम्पियर SI मात्रक होता है, एम्पियर करंट का SI मात्रक है यानी धारा का। ओम प्रतिरोध का SI मात्रक है, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम। न्यूटन बल का SI मात्रक है। जबकि कैलोरी जो है, कैलोरी जो है उष्मा का CGS मात्रक है। क्या है? CGS मात्रक। तो यहाँ से ये अलग हो गया। तो उष्मा का CGS मात्रक क्या है? कैलोरी। और पूछ रहा था कौन SI नहीं है, तो यही नहीं है, आपका उत्तर हो जाएगा A, कैलोरी SI मात्रक नहीं है। जबकि एम्पियर, ओम और न्यूटन ये तीनों SI मात्रक हैं। 2 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। डैश 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 SI इकाई न्यूटन है। न्यूटन निम्न में किसका SI इकाई है? न्यूटन। देखिए ऑप्शन है वजन और त्वरण। वजन यानी भार, W से डिनोट करते हैं, इसी को वजन भी कहा जाता है। ठीक। त्वरण एक्सेलरेशन, त्वरण। दूसरा ऑप्शन है वजन यानी W, इसी को कहा जाता है भार। ठीक। बल, तो आपको पता है कि बल का SI यूनिट न्यूटन होता है, बल का न्यूटन होता है। एक ऑप्शन यहाँ दिख रहा है वजन, और वजन का भी आप देखिए W बराबर होता है M × G, मास इंटू
तो इसका भी न्यूटन ही होगा। क्या होगा? न्यूटन। तो वजन और बल, वजन और बल वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वजन और संवेग, संवेग नहीं होगा, द्रव्यमान नहीं होगा, द्रव्यमान यानी एम मास। वजन यहाँ भी देखिए वजन चारों में है, वजन 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 वजन, तो वजन को तो आप छांट सकते थे। वजन देखिए चारों ऑप्शन में, ऐसे भी आप सवाल को लगा सकते थे कि वजन है, यहाँ भी देखिए वजन है, वजन है, वजन है, वजन है, वजन चारों ऑप्शन में है, तो ऐसे भी इसको छांट सकते। तो वजन हट गया, अब केवल आपको इन चारों में छांटना था कि त्वरण, द्रव्यमान, संवेग और बल में कौन एसआई यूनिट है, कौन एसआई यूनिट, न्यूटन का एसआई यूनिट है। तो बल का तो मालूम ही था, बल होता है भाई, तो यही ऑप्शन सही हो जाता। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, शक्ति की इकाई नहीं है। तो 3 होंगी, एक नहीं होगी कोई। वाट, वाट को हम, ये शक्ति की इकाई है। अश्वशक्ति, अश्वशक्ति ये भी शक्ति की इकाई है। हार्स पावर बोलते हैं, 1 हार्स पावर होता है 746 वाट, याद रखिए। जूल पर सेकंड ये भी शक्ति की इकाई है, जूल पर सेकंड ये भी शक्ति की इकाई है। तो ये तीनों तो हो गई शक्ति की इकाई, बच गया किलो वाट घंटा। ये शक्ति की नहीं, ये ऊर्जा की इकाई है। किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। ऊर्जा की इकाई क्या होती है? ऊर्जा की इकाई, ऊर्जा को होते हैं किलो वाट आवर। किलो वाट आवर से संबंधित हम वीडियो बनाए हुए हैं, उसको जाकर आप देख सकते हैं, सारा कन्वर्सेशन उसमें किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, त्वरण का मात्रक निम्न में कौन सा है। त्वरण का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा समय। और वेग में परिवर्तन, वेग का सूत्र मीटर पर सेकंड और समय का सेकंड। तो आप इसको देखिए, मीटर पर सेकंड को मीटर सेकंड की पावर -1 लिख सकते हैं, और बटे 1 फिर ये है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? मीटर सेकंड की पावर -2, या इसी को आप लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए ये वाला ऑप्शन कहाँ है, यही आपका आंसर सही हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आंसर सही हो गया, बाकी और सब गलत है। मीटर पर सेकंड हो गया आपका वेग का, यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन, तो आप यहाँ पे निकालने के लिए भी सीख गए। देखिए फॉर्मूला याद रहेगा तो मात्रक और बीमा आराम से निकल जाएगा, अन्यथा आपको बहुत सारे मात्रक और बीमा रटनी पड़ेगी। बीमा तो याद होने से रहा जल्दी, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है, MLT, ML की पावर -1 पावर 2, तो इससे अच्छा कि आप फार्मूला याद रखिए और विदिन सेकंड में आप जल्दी से निकाल लीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, प्रेरित विभवांतर। अभी देखिए विभवांतर, विभवांतर को हम पीछे अभी वोल्टेज भी कहे थे, वोल्ट भी कहे थे, EMF भी कहे थे, ठीक। और विभवांतर तो है ही है, या विभव भी कहते हैं, विभव, ये सब एक ही चिड़िया का नाम है। वोल्टेज, वोल्ट, EMF, विभव। यहाँ आगे एक प्रेरित जोड़ दिया है, इससे कोई बहुत इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। विभवांतर की SI यूनिट पूछ रहा है। अब इन सबों को हम किससे डिनोट करते हैं? SI यूनिट इसका क्या है? V है, वोल्ट है। वोल्ट अभी पीछे ही पढ़े हैं, वोल्टेज विभवांतर का SI इकाई वोल्ट, तो वोल्ट 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 वोल्ट, वोल्ट कहाँ है भाई? यहाँ है, ऑप्शन ए सही हो गया। देखिए ये एम्पियर यहाँ है, एम्पियर, एम्पियर हो गया आपका धारा का, धारा का SI यूनिट, ठीक। इसी का छोटा मात्रक दिखा है मिली वोल्ट, मिली एम्पियर। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। देखिए
ऑप्शन है किलोवाट, कैलोरी, वाट सेकंड, जूल। जूल ऊष्मा की इकाई है, ठीक है। कैलोरी भी ऊष्मा की इकाई है, ये भी सही है। वाट सेकंड ये भी ऊष्मा की इकाई है। अब बच गया किलोवाट, ये ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो पूछ रहा था ऊष्मा की इकाई नहीं है। इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से हम जो डिस्कशन करेंगे जब ऊष्मा चैप्टर पढ़ेंगे। तो 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्न का सही मिलान करिए। अब इसमें मिलाना है। अभी थोड़ी देर पहले बोले 1 हार्स पावर और 746 वाट, देखिए ए का डी यहीं मिल गया पहला। फिर 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, दूसरा यहाँ मिल गया। किलोवाट यानी 1000 वाट, तो ये रहा तीसरा यहाँ मिल गया। तो यही सीक्वेंस देख लेते हैं, पहले 3 मिला ही लेते हैं। 1 का 4 का डी यहाँ है, 4 का डी यहाँ है, ठीक है। 3 का बी यहाँ है, 3 का बी यहाँ नहीं है, ये ऑप्शन खत्म, डी। और बच गया आपका 2 का सी, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। एलपी परीक्षा में पूछा गया था। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। दबाव यानी दाब यानी प्रेशर की एसआई इकाई क्या होती है? दाब। अब देखिए दाब का फॉर्मूला अगर याद होगा तो आपको निकल जाएगा। आइए निकाल के दिखाते हैं। यहाँ पे दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। और बल का भी हम पढ़ते ही आ रहे हैं, न्यूटन, पीछे न्यूटन। और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी मीटर इंटू मीटर, तो देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहाँ है? देखिए ऑप्शन में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर नहीं, गलत ऑप्शन। न्यूटन वर्ग मीटर नहीं, वर्ग मीटर नहीं, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। देखिए ये सवाल कितने परीक्षाओं में पूछा गया है, इतनी बार। आरआरबी एनटीपीसी में, ग्रुप डी में इतनी बार पूछा गया, एनटीपीसी में 2 बार, जेई भी पूछा है इसको, एसएससी तो पता नहीं कितनी बार पूछा होगा। स्तंभों का मिलान करिए। देखिए स्तंभ 1, स्तंभ 2, विद्युत धारा, विभवांतर, धारिता, प्रेरकत्व, एक एक करके मिला लेते हैं खटाक से। देखिए विद्युत धारा यानी करंट आई, धारा का मात्रक एम्पियर, ठीक। विभवांतर यानी वोल्ट, वोल्ट कहाँ है भैया? सी। धारिता यानी फैरड, फैरड कहाँ है? ये रहे फैरड। प्रेरकत्व हेनरी, ये रहे हेनरी। मिला लिए सब। चलिए ऑप्शन देखते हैं अब। 4 का ए इसमें है, यही ऑप्शन सही होगा। 1 का डी, 2 का 3, ठीक है। चलिए यही ऑप्शन सही है। देखिए ये चैप्टर समाप्त होता है। अब अगला चैप्टर हम जो है सदिश और अदिश राशियाँ, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज को लेके आएंगे, और उस बहुत अच्छा चैप्टर है, उसके भी छोटे छोटे पॉइंट्स को समझेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।